सनातन धर्म क्षेत्रवाद व जातिवाद को बढ़ावा देने वाले बयान देने का मानो देश में चलन सा हो गया है। नमस्कार, दैनिक साथी से मैं खुशबू राव। सनातन धर्म पर तमिलनाडु के नेता द्वारा विवादित बयान देने के बाद डीएम के सांसद सेंथिल कुमार की ओर से उत्तर भारत के राज्यों को गोमूत्र राज्य बताने का मामला थमा भी नहीं था कि अब हरियाणा के सोनीपत पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक राजेंद्र पाल गौतम का हिंदुओं की आस्था को आहत करने वाला विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कावड़ लाने से लेकर हिंदुओं की अनेक धार्मिक आस्थाओं पर प्रहार किया है। आपको दिखाते हैं किस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायक हिंदुओं की आस्थाओं के प्रतीकों पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। व्यापारियों के बच्चे जाते, नेताओं के बच्चे जाते, लेकिन जाते कौन है? हमारे लोग जाते हैं। दलितों के लोग बच्चे जाते हैं, आदिवासियों के बच्चे जाते हैं, पिछड़े वर्ग के बच्चे जाते हैं। और जो बच्चे कावड़ लेने जाते हैं वो कम से कम 15 दिन तक पहले तो उसे आने जाने पे पैसा खर्च करते हैं, कावड़ खरीदने पे पैसा खर्च करते हैं। अगर बच्चे कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे हैं तो 15 दिन की छुट्टी करके अपनी पढ़ाई का नुकसान करते हैं। अगर कोई नौकरी कर रहा है फैक्ट्री में तो 15-20 दिन की छुट्टी करके 15-20 दिन की सैलरी चली जाती है। तो जिस कार्य में तुम्हारा नुकसान है, कोई फायदा नहीं है, तो उस कार्य को क्यों करते हो? मुझे कोई एक बच्चा बता दो जो कावड़ लेने गया हो और कावड़ लेने जाने की वजह से वो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हो, कोई बहुत बड़ा सेठ बन गया हो। तो जिस मार्ग पर चलने से आपको नुकसान है उस मार्ग पर क्यों चलते हो? जिस मार्ग में खड्डे और खाई हो उस मार्ग पर क्यों चलते हो? जब उस बराबर में एक साफ सुथरा अच्छा रास्ता है तो जिस रास्ते पर कांटे और खाई है आपको वो चुनना चाहिए या जो रास्ता एकदम साफ सुथरा है वो चुनना चाहिए? साफ सुथरा चुनना चाहिए ना। अगर आपके बच्चों की तरक्की पढ़ाई लिखाई से है तो फिर आपके बच्चों को पढ़ाई लिखाई का रास्ता चुनना चाहिए। हमारी गुलामी और बदहाली वापस आने वाली है, हमारे बच्चे फिर से गुलाम होने वाले हैं। दिक्कत यह है कि हम लोग बिल्कुल उस कबूतर की तरह हैं जैसे बिल्ली कबूतर की तरफ आए और कबूतर आंख मीच ले। आप मुझे बताइए, क्या आंख मीच लेने से कबूतर की जान बचेगी? अगर बिल्ली आती है कबूतर की तरफ, कबूतर आंख मीच ले तो क्या उसकी जान बचेगी? नहीं बचेगी, उसको उड़ना होगा। लेकिन हमारे लोगों की दिक्कत यह है कि गुलामी वापस हमारे लोगों की तरफ बढ़ रही है, लेकिन हम लोग उस गुलामी से मुक्ति के लिए अपने आप को तैयार करने की बजाय आंखें मीच रहे हैं। क्यों मीच रहे हैं? आप कभी सोचते हैं कि हजारों साल की गुलामी तोड़ने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने अपने छोटे छोटे बच्चे गंवा दिए। उनके 4 में से 3 बच्चों की जान चली गई। जवानी में अपनी पत्नी को गंवा दिया। अपने 3 बच्चे और पत्नी को गंवाने के बावजूद अपना पूरा जीवन जलाकर उन्होंने हमारे हजारों साल की गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। और वो इतने दुखी थे जिस दिन 5 दिसंबर यानी आज 5 दिसंबर है ना, तो 5 दिसंबर की रात्रि को जब काफी रात हो गई तो उन्होंने अपने सेवक नानक चंद रत्तू को कहा कि ये रत्तू, अब तो काफी टाइम हो गया, तुम भी अपने घर चले जाओ। तो नानक चंद रत्तू ने कहा कि ठीक है बाबा साहब, कोई संदेश? तो बाबा साहब ने कहा, रत्तू, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं वर्षों से सोया नहीं हूं। जी करता है कि आज मैं जी भर के सो लूं। लेकिन रत्तू, तुम मेरे समाज को एक संदेश देना कि इस कारवां को बड़े मुसीबतों से मैं यहां तक लेकर आया, बड़ा कष्ट सहा, अपने लोगों की गुलामी तोड़ने के लिए अपना पूरा जीवन जलाया, कितनी बाधाएं बीच में आई, इतने मुश्किल से मैं कारवां यहां तक लेकर आया, लेकिन मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मैंने सोचा था कि अगर मैं अकेला पढ़ लिख कर पूरे समाज को मुक्त कराकर उनके तरक्की का मार्ग खोल सकता हूं, तो जब मेरे इतने सारे बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट बन जाएंगे तो मेरे पूरे समाज को लेकर आगे जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
मेरे पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। तुम मेरे लोगों को कहना कि ये कारवां जो मैं बड़ी मुसीबतों से लेकर आया, इसको अगर आगे ना ले जा पाए तो कम से कम रोक के रखे, पीछे ना जाने दें। हैरत, तू अब काफी देर हो गई, अब तुम घर जाओ। तो नानक चंद्रत्तू ने उनके पैरों को खाट के ऊपर किया और उनके सर के नीचे तकिया रखा और उनको लेटा दिया। 5 दिसंबर 1956 की वो रात थी। लेकिन उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर फिर कभी जागे नहीं। वो अंतिम रात थी। वो दर्द, उस दर्द का आप एहसास कीजिए। कितना कष्ट झेलने के बाद उन्होंने हमारे मुक्ति का मार्ग खोला था। वो चाहते हैं कि हम लोग अंधविश्वास और पाखंडवाद को छोड़ दें, क्योंकि इस अंधविश्वास और पाखंडवाद की वजह से ही हम गुलाम रहे हैं। वो चाहते थे कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे, लेकिन हमारे बच्चों ने पढ़ाई लिखाई के रास्ते को चुनने की बजाय नशे को चुन लिया। बड़ी मात्रा में मैं गांव में देखता हूं, पूरे देश में जहां भी जाता हूं, बड़ी मात्रा में हमारे लोग नशे के आदी हो गए हैं। चौपाल पे बैठ के ताश खेलते हैं। अरे जिस चीज से आपके जीवन में बर्बादी आती हो, ऐसे बर्बादी के रास्ते को क्यों चुनते हो? आपको अच्छा मार्ग चुनना चाहिए। बाबा साहेब बताकर गए हैं मास्ता कि आपको बुद्ध का धम्म देकर गए। बुद्ध का धम्म क्या है? बुद्ध का धम्म हमें एक मार्ग बताता है। वो क्या है जो 4 आर्य सत्य बुद्ध ने बताए? उन्होंने कहा संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का उपाय है। तो पहला आर्य सत्य है संसार में दुख है। अब दुख भी 2 तरह के होते हैं। एक दुख होता शारीरिक, एक दुख होता मानसिक। शारीरिक दुख ऐसे होता है जैसे आपके पैर में चोट लग गई, तो पैर में दर्द हो गया, आपने दवाई लगाई, पट्टी बांधी और 8-10 दिन में आपका पैर ठीक हो गया। तो ये तो शारीरिक दुख है। आपको बुखार हुआ, आपने दवाई खाई, ठीक हो गया। तो 2 प्रकार के संसार में दुख है, एक शारीरिक, दूसरा मानसिक। मानसिक दुख क्या है? मानसिक दुख है जो दिमाग से पैदा होता है।